सुवर्ण मृग का पीछा करते हुए जब भगवान श्री राम ने घने जंगल में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वह मृग वास्तव में मारीच राक्षस था। जब श्री राम ने उसका वध किया था तो उसने श्री राम के ही आवाज में लक्ष्मण का नाम पुकारा। ये सुनकर सीता देवी ने लक्ष्मण को श्री राम की सहायता करने भेजा। अब सीता देवी अपने आश्रम में अकेली थी और इसी अवसर का लाभ उठाकर दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। जब भगवान राम अपने आश्रम में वापस आए तो उन्होंने देखा कि सीता देवी वहाँ नहीं है। अपनी प्रिय भार्या को इस प्रकार ना देखकर भगवान श्री राम अत्यंत विह्वल हो उठे और माता सीता के विरह में विलाप करने लगे। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र तो स्वयं भगवान थे, फिर वे एक सामान्य मनुष्य की भांति अपनी पत्नी से इतने आसक्त कैसे हो सकते हैं और उसके विरह में इतना विलाप क्यों कर रहे थे? जानना चाहते हैं? चलिए आज के पुरुषोत्तम मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा में इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो कि हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण। अधिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा के पिछले अध्याय में हमने राजा खटवांग के महान जीवन और गुणों के विषय में सुना। महाराज खटवांग के पुत्र का नाम था दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र हुए राजा रघु। ये वही राजा है जिनके नाम पर रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। राजा रघु के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र थे राजा दशरथ। लंबे समय तक निसंतान रहने के बाद महाराज दशरथ ने एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किया और उसके परिणाम स्वरूप परम भगवान स्वयं उनके घर में पुत्र बनकर पधारे और वो थे हमारे प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र। महाराज दशरथ ने अपनी 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से 4 पुत्र प्राप्त किए, जिनके नाम थे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके जब चारों राजकुमार वापस अयोध्या लौट आए तो एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से मिलने के लिए आते हैं। उन्होंने राजा दशरथ से अपनी यज्ञ स्थली की रक्षा करने हेतु राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। अब राजा दशरथ चाहते तो नहीं थे कि राम उनके साथ जाए, लेकिन वे ऋषि को निराश भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए भारी मन के साथ उन्होंने अपने प्राण प्रिय राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने की अनुमति दे दी। वन में ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की सुरक्षा करते हुए भगवान राम ने अनेक असुरों का संहार किया और साथ ही ऋषि विश्वामित्र से अनेक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या, जो कि ऋषि के श्राप के कारण पत्थर बन चुकी थी, उनका भी उद्धार भगवान राम ने किया। जब राजा जनक के आमंत्रण पर ऋषि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को मिथिला नगरी लेकर गए तो वहाँ सीता देवी के स्वयंवर में भगवान राम ने शिव जी के उस धनुष को तोड़ दिया जिसे मात्र उठाने के लिए भी 300 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। और इस प्रकार भगवान राम ने अपने पिता दशरथ महाराज की आज्ञा और उपस्थिति में माता सीता से विवाह किया। और आप जानते हैं, जब भगवान राम विवाह उपरांत अयोध्या वापस लौट रहे थे तो उन्होंने परशुराम को भी युद्ध में परास्त किया था। जी हाँ, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने के बाद परशुराम को थोड़ा गर्व हो गया था और उसी को भंग करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र ने उन्हें युद्ध में परास्त किया और उसके बाद फिर परशुराम तपस्या करने के लिए वन में चले गए। जब चारों राजकुमार विवाह करके वापस अयोध्या लौटे तो अयोध्या में हर्ष का ऐसा वातावरण छाया हुआ था कि सभी लोग अत्यंत प्रसन्न थे। इस आनंद के अवसर में वृद्धि करने के लिए महाराज दशरथ ने भगवान राम का राज्याभिषेक करने की भी घोषणा कर दी और इस समाचार से तो मानो संपूर्ण अयोध्या खुशी की लहरों में गोता खाने लगी, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, और वो थी मंथरा, जो कि रानी कैकेयी की दासी थी। उसने रानी कैकेयी के ऐसे कान भरे कि कैकेयी ने महाराज दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन की मांग की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वही रानी कैकेयी थी जो अपने पुत्र भरत से भी अनेक गुना अधिक श्री राम को प्रेम करती थी।
अब अपनी पत्नी को वर्षों पूर्व दिए हुए उस वचन को पूर्ण करने के लिए राजा दशरथ को अपने जीवन, अपनी आत्मा स्वरूप श्री राम को अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन करते हुए जाते देखना पड़ा। लेकिन महाराज दशरथ नियति के इस कठोर आघात को सहन नहीं कर पाए और अंत में उन्होंने श्री राम का स्मरण करते हुए कुछ ही दिनों में देह त्याग कर दिया। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता साधु संतों के संग का लाभ उठाते हुए, उनकी सेवा करते हुए वन में समय व्यतीत करने लगे। इन सभी कठोरताओं को झेलते हुए भी प्रभु श्री राम ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट दिए और इसका बदला लेने के लिए जब खर, दूषण और त्रिशीर सहित शूर्पणखा के अन्य भाई और 14,000 राक्षस उनके समक्ष आए तो भगवान राम ने उन सबका भी सरलता पूर्वक वध कर दिया। अब शूर्पणखा जैसी राक्षसी स्त्री से ये कैसे सहन हो सकता था, इसलिए उसने अपने भाई रावण के पास जाकर सीता देवी की सुंदरता का वर्णन किया, क्योंकि वह जानती थी कि काम वासना उसके भाई रावण की कमजोरी थी और इसीलिए उसने उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। जब रावण ने सीता माता के सौंदर्य का वर्णन सुना तो उसके अंदर का वासना लोलुप राक्षस जाग उठा और एक दिन उसने माता सीता का अपहरण करने की योजना बना ली। सुवर्ण मृग का पीछा करते हुए जब भगवान श्री राम ने घने जंगल में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वह मृग वास्तव में मारीच राक्षस था। जब श्री राम ने उसका वध किया था तो उसने श्री राम के ही आवाज में लक्ष्मण का नाम पुकारा। ये सुनकर सीता देवी ने लक्ष्मण को श्री राम की सहायता करने हेतु भेजा। अब सीता देवी अपने आश्रम में अकेली थी और इसी अवसर का लाभ उठाकर दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। जब भगवान राम अपने आश्रम में वापस आए तो उन्होंने देखा कि सीता देवी वहाँ नहीं है। अपनी प्रिय भार्या को इस प्रकार ना देखकर भगवान श्री राम अत्यंत विह्वल हो उठे और माता सीता के विरह में विलाप करने लगे। अब कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या भगवान भी ऐसे सामान्य मनुष्य की तरह अपनी पत्नी से आसक्त होते हैं? तो इसका उत्तर है कि भगवान स्वयं हर प्रकार की भौतिक आसक्ति और बंधनों से मुक्त होते हैं। ना तो उन्हें प्रकृति के 3 गुण प्रभावित करते हैं और ना ही वे इनमें कभी भी बंधते हैं। लेकिन जब भी वे पृथ्वी पर अवतार धारण करके आते हैं तो वे मानव सहज लीला प्रदर्शित करते हैं, जिसे देखकर एक सामान्य मनुष्य उनका अनुकरण कर सके और आदर्श जीवन की शिक्षा ले सके। तो बस यही कारण था भगवान राम द्वारा माता सीता के लिए विलाप करने का। जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को वन वन भटकते हुए खोज रहे थे तो उनकी भेंट होती है जटायु से और जटायु उन्हें बताते हैं कि वास्तव में राक्षस राज रावण ने माता सीता का अपहरण किया है। जटायु के निर्देश अनुसार भगवान राम आगे चलकर किष्किंधा पहुंचते हैं और वहां वानर राज सुग्रीव के साथ संधि करते हैं। इस संधि के अनुसार वे सुग्रीव के बड़े भाई वाली का वध करते हैं और इसके बदले में सुग्रीव अपनी संपूर्ण वानर सेना के साथ माता सीता को ढूंढने में भगवान राम की सहायता करते हैं। जब भगवान के परम भक्त हनुमान जी सीता माता के स्थान का पता लगाकर वापस आते हैं तो प्रभु श्री राम अपनी समस्त सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने के लिए दक्षिण समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। 3 दिन तक भगवान उपवास करते हैं और समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें लंका जाने के लिए मार्ग प्रदान करें, लेकिन समुद्र देव अहंकारवश कोई उत्तर नहीं देते। ये देखकर भगवान श्री राम को अत्यंत क्रोध आ जाता है और जब वे अपनी क्रोध भरी दृष्टि से समुद्र की ओर देखते हैं तो समुद्र का पानी खौलने लगता है। अंदर के जीव पूरी तरह से उद्विग्न हो उठते हैं और परिणाम स्वरूप भय के मारे समुद्र देव भगवान श्री राम के समक्ष प्रकट होते हैं और प्रार्थना करते हुए कहते हैं, न त्वां वयं जडधियो नो वेदाम्भुमन् कूटस्थमादि पुरुषं जगतामधीशं यत्सत्त्वतः सुरगुणा रजसः प्रजेशा मन्योश्च भूतपतयः स भवान् गुणेशः कामं प्रयाहि च हि विश्रवसोऽवमेहं त्रैलोक्य रावणमवाप्नुहि वीरपत्नीं बध्निः सेतुमिह ते यशसो वितत्यै गायन्ति दिग्विजयनो यमुपेत्य भूपः। हे पुरुषोत्तम, मंद बुद्धि होने के कारण मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाया, परंतु अब मैं समझ गया हूँ कि आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड एवं समस्त देवताओं के स्वामी हैं।
हे भगवान, रावण की नगरी तक जाने के लिए आप जिस प्रकार चाहें उस प्रकार मेरा उपयोग करें। हालांकि रावण विश्रवा जैसे ब्राह्मण का पुत्र है, फिर भी वह मूत्र के समान अपवित्र और दुष्ट है। कृपया आप जाइए और उसका वध कीजिए और अपनी भार्या सीता देवी को वापस लेकर आइए। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरा जल आपके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, फिर भी अपनी ख्याति को सर्वत्र फैलाने के लिए कृपया आप इस समुद्र पर एक सेतु का निर्माण करें। इस प्रकार भगवान श्री राम की आज्ञा और कृपा से वानरों द्वारा लंका तक एक सेतु का निर्माण करवाया गया। तब भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण की सहायता से लंका पर आक्रमण कर दिया। लंका में प्रवेश करके सुग्रीव, नील, हनुमान और अन्य सेनापति के नेतृत्व में वानरों की सेना ने विभिन्न उद्यानों, नगर द्वारों, सभागारों, महल मार्गों पर मोर्चा डाल दिया और संपूर्ण नगरी को तहस नहस कर दिया। वानरों के उत्पात को रोकने के लिए और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु रावण ने निकुंभ, कुंभ, दुर्मुख, धूम्राक्ष, सुरांतक, नरांतक, अपने पुत्र इंद्रजीत, प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पन और अंत में अपने भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध भूमि में भेज दिया। लेकिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण के हाथों ये सभी असुरों ने युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त किया। जब रावण ने अपने भाई, पुत्रों और अन्य महान सेनापतियों को इस प्रकार युद्ध भूमि में मरते हुए देखा तो अत्यंत क्रोध में आकर वह स्वयं युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गया और फिर एक घमासान युद्ध हुआ। भगवान राम देवराज इंद्र के रथ पर सवार थे और मातली उनका रथ हाँक रहे थे। रावण ने भगवान राम पर अनेक तीक्ष्ण बाणों की बौछार करना आरंभ कर दिया। इसके उत्तर में भगवान राम ने वज्र के समान एक शक्तिशाली बाण से रावण का हृदय भेद दिया। अपने 10 सिरों से रक्त वमन करता हुआ रावण जमीन पर गिर पड़ा और उसकी ध्वनि से उसकी पत्नियां और अनुयायी चित्कार करते हुए महल के बाहर आ गए। भगवान राम ने विभीषण का लंका के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया और अपनी भार्या सीता देवी के साथ वापस अयोध्या लौट आए। प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन चरित्र के सुंदर कथा प्रसंग को आज हम यहीं विराम देते हैं और कल हम बात करेंगे प्रभु श्री रामचंद्र के अयोध्या वापस लौटने के बाद के महत्वपूर्ण जीवन प्रसंगों के विषय में। इस पुरुषोत्तम मास में हमारे द्वारा किए जा रहे इन वैदिक कथाओं के प्रचार हेतु अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस पुरुषोत्तम मास में प्रभु श्री रामचंद्र के सुंदर गुणों का गान करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। अयोध्यावासी राम, राम राम, दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम, राम राम, दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन, सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम, राम राम, दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम, राम राम, दशरथ नंदन राम। हरे कृष्णा।